निर्मला सीतारमण मैम का, और ये इनके लिए एक ग्रेट अचीवमेंट ही कह सकते हो आप कि इन्होंने इसको लिया है, और इनका अच्छा इनिशिएटिव इसमें इन्होंने मैम ने अपना देने की पूरी पूरी कोशिश की है यहाँ पे। अगर हम बात करते हैं बजट में मैम का जो की फ़ीचर्स ऑफ बजट है, बेसिकली की फ़ीचर्स में हम मेन हाइलाइट्स पर फोकस करेंगे कि इनका क्या क्या है, कि कितना बिजनेस सेक्टर पर है, क्या इनका एम है मैम का इसमें बजट में, क्या ये बताना चाह रही हैं। इसमें जो मेन एम है इनका ट्रांसफॉर्म एप्रिसिएशन इनटू अचीवमेंट है, पोटेंशियल इनटू परफॉर्मेंस है। एक एक सेक्टर को मैं आपको डिटेल में डिस्कस करके बताऊंगी, जिससे आपको ये पूरा क्लियर हो पाए कि इसमें मेन विज़न जो है वो क्या जा रहा है गवर्नमेंट का, और गवर्नमेंट क्या हमें देना चाह रही है, और हमें इससे क्या फ़ायदा एक आम आदमी को हो सकता है। तो वो मैं आपको थोड़ा सा इसको डिटेल अपन इसको डिस्कस करेंगे। पहले हमें पता है कि जो भी बजट का जो मेन कॉन्सेप्ट है या मेन फोकस है वो विकसित भारत पर लिया गया है। इसके साथ साथ पीपल ओवर पॉपुलेशन, क्योंकि हमारा जो इंडिया है हमें पता है हम एक तरह से अब हाईएस्ट पर पहुंचने वाले हैं, सेकंड लार्जेस्ट तो हम ऑलरेडी थे, तो वो भी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। इसके अलावा रिफॉर्म्स ओवर रिहार्ट्रिक की बात की गई है, क्योंकि रिफॉर्म्स को इतने साल हो गए हैं, तो उसके बाद हम उसको कैसे अच्छा लोगों के लिए इसको कर सकते हैं उस पर ध्यान रखने की बात कही गई है। तो कुल मिला के टू मेंटेन हाई इकोनॉमिक ग्रोथ रेट अप्रॉक्सीमेटली 7% की जो है बात गवर्नमेंट कर रही है, जो अपने आप में एक अच्छा अचीवमेंट है और हमारे लिए भी बहुत अच्छा है, क्योंकि गवर्नमेंट ये चाह रही है कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का विकास हो सके। तो ये एक अच्छी हमारे लिए शुरुआत हो सकती है। अब हम बात करते हैं इकोनॉमिक आउटलुक की। इकोनॉमिक आउटलुक में अगर हम बात करते हैं तो गवर्नमेंट का जो मेन फोकस एरिया है इकोनॉमिक आउटलुक में, क्योंकि गवर्नमेंट कह रही है ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी की बात कर रही है, तो बजट एम फॉर सस्टेन्ड ग्रोथ विथ मॉडरेट इन्फ्लेशन एंड फिस्कल प्रोड्यूसेंस है। कुल मिला के क्योंकि इन्फ्लेशन तो हमें रखना ही पड़ता है, तो मॉडरेट इन्फ्लेशन होना चाहिए, क्योंकि इकनॉमी के लिए इन्फ्लेशन कुछ हद तक अच्छा भी माना जाता है, क्योंकि प्राइसेस नहीं होंगी तो लोगों को मोटिवेशन कैसे मिलेगा, प्रोड्यूसर्स को काम क्यों करेंगे। फिर बात आती है फिस्कल डेफिसिट की। फिस्कल डेफिसिट जो है इसमें 2026-27 में इज एस्टिमेटेड एट 4.3% की जो बात है वो गवर्नमेंट कर रही है। फिस्कल डेफिसिट में 4.3% बोल रही है। डेब्ट टारगेट की बात करते हैं तो गवर्नमेंट टारगेट्स आर डेब्ट टू जीडीपी रेशो इज़ अराउंड 50% की बात है जो है इसमें गवर्नमेंट कर रही है बाय 2030 तक के लिए गवर्नमेंट ने इसमें बोला है। अगर आप लास्ट तक मेरी वीडियो से जुड़े रहेंगे तो मैं आपको डिटेल में सारा इन्फॉर्मेशन दूंगी। जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बाकी आम आदमी को भी बजट से रिलेटेड सारी जो है जानकारी होनी चाहिए, जो उसके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो जाती है। अब इसमें बात करते हैं हम फोकस एरिया की। जो बजट का फोकस एरिया है, फोकस एरिया अगर हम देखते हैं तो इसमें पीपल सेंट्रिक अप्रोच की बात की गई है, कि यानी लोगों पर फोकस की बात की गई है, और कहा है कि जो है मतलब जनता पर ध्यान दिया जाना चाहिए। ट्रस्ट बेस्ड गवर्नमेंट की बात की गई है। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस की बात की गई है, क्योंकि इसमें जो अपकमिंग जो हमारा आ रहा है स्ट्रक्चर उसमें एक तरह से ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस है कि बिजनेस ईजीली लोग स्टार्टअप वगैरह में घुस पाएँ और इस पर ग्रोथ करें। ये फोकस एरिया मेनली गवर्नमेंट का है। फिर हम बात करते हैं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की। अगर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को देखते हैं तो आपको पता है आजकल सेमीकंडक्टर का बहुत ज़्यादा टाइम चल रहा है। गवर्नमेंट बेसिकली स्ट्रैटेजिक सेक्टर को ले रही है। की फोकस एरिया इंक्लूड्स सेमीकंडक्टर, ISM, आपने नाम भी सुना होगा, ISM 2 की बात गवर्नमेंट कर रही है। इलेक्ट्रॉनिक्स, टेक्सटाइल्स एंड द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ 3 डेडिकेटेड केमिकल पार्क्स की बात कर रही है। इसके अलावा MSME चैम्पियंस की भी बात कर रही है, जिसमें इक्विटी फंड, लिक्विडिटी फंड एंड प्रोफेशनल्स ऑफ MSME की भी बात गवर्नमेंट कर रही है। वो भी एक अपने आप में एक अच्छा अपने आप में देखिए इसमें। और इसके साथ साथ गवर्नमेंट जो है MSME सपोर्ट के लिए अगर हम बात करते हैं तो MSME सपोर्ट के लिए 10,000 करोड़ ग्रोथ फंड की भी बात कर रही है।
ट्रेड्स की भी, ट्रेड्स प्लेटफॉर्म की बात कर रही है, लिक्विडिटी एंड इक्विटी सपोर्ट की भी बात कर रही है, जो कि एक अच्छा साइन है हमारे लिए कि गवर्नमेंट इतना ज़्यादा अब आगे लगी हुई है कि कैसे ना कैसे अपने इंडिया को हम आगे बढ़ाएं। अब हम बात करते हैं सर्विस सेक्टर पे। सर्विस सेक्टर को अगर हम देखते हैं तो गवर्नमेंट का जो मेन फोकस है, क्योंकि सर्विस सेक्टर भी अपने आप में, सर्विस सेक्टर को अगर हम देखते हैं तो इसका मेन फोकस जो आ जाता है मेडिकल और टूरिज़्म पे गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा फोकस कर रही है, एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट पे कर रही है, क्योंकि इसके लिए आपको पता ही है गवर्नमेंट स्किल पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रही है, आईटी और डिजिटल सर्विसेज पे फोकस कर रही है, क्योंकि इनकी डिमांड है, आज मार्केट डिमांड है इनकी, तो गवर्नमेंट को फोकस करना भी पड़ेगा। फिर बात आती है सर्विस में केयर इकोसिस्टम की। गवर्नमेंट कह रही है कि केयर इकोसिस्टम पे ध्यान देगी, डेवलपिंग जेनरेटिक एंड एलाइड केयर सर्विसेज इंक्लूडिंग ट्रेनिंग 1.5 लाख मल्टी स्किल्ड केयर गिवर्स है। टूरिज़्म की बात कर रही है, स्टैब्लिशिंग 5 हब फॉर मेडिकल वैल्यू टूरिज़्म एंड डेवलपिंग 15 आर्कोलॉजिकल साइट्स इनटू एक्सपेरिमेंटल डेस्टिनेशन। इसके साथ साथ अगर हम एग्रीकल्चर की बात करते हैं तो एग्रीकल्चर पे भी गवर्नमेंट का काफ़ी फोकस है, जिसमें गवर्नमेंट जो है एग्रीकल्चर, हमें पता है कि जो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर है ना, वो प्राइमरी सेक्टर होता है इंडिया का, जिस पे हमारा लगभग 3/4 पॉपुलेशन हमारा डिपेंडेंट है। तो एग्रीकल्चर को एनहांस की बात करिए, फार्मर इनकम थ्रू इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ 500 reservoirs for fisheries supporting high value agriculture like horticulture, जिसमें वॉलनट्स और आलमंड्स को फोकस किया गया है। तो ये भी एक अच्छा साइन है, क्योंकि इंडिया के उस पर गवर्नमेंट हमेशा क्या चाह रही है कि हम इस चीज़ को बढ़ाएं। ये भी गवर्नमेंट का, क्योंकि सर्विस सेक्टर हमें पता ही है कि हमारी जान होती है, और सर्विस सेक्टर भी इनकम जनरेशन का इंडिया का बहुत बड़ा पार्ट है। अगर हम बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर की, तो इंफ्रास्ट्रक्चर भी तो अपने आप में एक बहुत बड़ा पार्ट, तो इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, एनर्जी हो गया, जो कि हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो इसमें कनेक्टिविटी लॉन्चिंग 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर्स की बात की गई है, जिसमें मुंबई और पुणे को जोड़ने की बात कही गई है, दिल्ली और वाराणसी को जोड़ने की बात कही गई है, ऑपरेशनलाइजिंग 20 न्यू नेशनल वाटरवेज की भी बात की गई है। एनर्जी सिक्योरिटी की अपन बात करें तो प्रमोटिंग न्यूक्लियर पावर विद कस्टमर ड्यूटी एंड एग्जम्पशन है, एक्सटेंडेड टू 2035 एंड लॉन्चिंग अ 20,000 रुपीज़ करोड़ कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज CCUS स्कीम है। तो इस कुल मिला के गवर्नमेंट का जो फोकस है हर सेक्टर पर जा रहा है। एनर्जी में वो हम देख रहे हैं रिन्यूएबल एनर्जी पर, न्यूक्लियर पावर पर और बैटरी स्टोरेज पर भी काफ़ी ध्यान दे रही है। इसके अलावा हम बात करते हैं गवर्नमेंट फाइनेंशियल सेक्टर पर, क्योंकि हमें पता है फाइनेंस तो हर गवर्नमेंट के लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है, बिना फाइनेंस के कुछ नहीं हो सकता है। तो अगर फाइनेंशियल सेक्टर की मैं बात करती हूँ तो गवर्नमेंट एक तरह से टैक्स सिंप्लीफिकेशन की बात कर रही है, डायरेक्ट टैक्स की भी बात कर रही है, इसमें भी काफ़ी चेंजेस किए हैं। टैक्स सिंप्लीफिकेशन में अगर हम देखें तो रिड्यूस TCS रेट फॉर ओवरसीज टूर्स एंड एजुकेशन, लाइक एजुकेशन पर 5% to 2% कर दिया, एंड डिस्क्रिमिनाइजिंग सर्टेन नॉन डिस्क्लोजर ऑफ स्मॉल फॉरेन एसेट्स है। डायरेक्ट टैक्स है allowing taxpayer to update return over after reassessment has initiated with additional duty of 10% है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर हिंदी में भी आपको चाहिए तो थोड़ा बहुत मैं आपको ब्रीफ कर देती हूँ, बाकी मैं आपको डिटेल अगर चाहिए होगा तो हिंदी में भी आपको इसका वीडियो बना के दे दूँगी। वैसे तो पीपल सेंट्रिक स्कीम जो है, केयर को स्कीम है, दिग्विजय स्कीम है, और मेंटल हेल्थ इश्यूज़ हैं, क्योंकि आजकल आपको पता है ना मेंटल हेल्थ इश्यूज़ भी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। अगर हिंदी में मैं इसमें बात करूँ तो दृष्टिकोण और आर्थिक परिदृश्य जो है वो विकसित भारत रखा है इन्होंने। ये तो हमारा अभी चल ही रहा है कि विकसित भारत पर गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा फोकस कर रही है। बजट का मुख्य लक्ष्य है कि विकसित भारत को विजन के रूप में देखे, आर्थिक विकास को उसमें देखे, राजकोषीय अनुशासन की बात गवर्नमेंट कर रही है, वो भी उस पर फोकस करने को कह रही है, और उसमें फिस्कल डेफिसिट जो है 4.3% की बात कर रही है। 2030
तक 50% जीडीपी की बात की गई है। साथ में इसमें हमारे जो मेन एरियाज़ है वो मैन्युफैक्चरिंग है, एमएसएमई है और एग्रीकल्चर और जो हमारा फार्म सेक्टर है उस पे बात की गई है। इसके अलावा जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पे बात कर रही है गवर्नमेंट। इसके अलावा फाइनेंशियल सेक्टर की बात कर रही है। तो यानी एक तरह से हमें पता है कि बजट जो होता है ना वो लगभग आपके सारे एरियाज़ को कवर करता है। गवर्नमेंट के फिजिकल और फाइनेंशियल के साथ साथ हमारे जितनी भी सर्विसेज हैं उनको कवर करता है बजट। तो इसमें गवर्नमेंट ने सभी चीज़ों को कवर करते हुए देखा है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर आपको इससे डिटेल वीडियो चाहिए तो मैं आपको सारा प्रोवाइड कराऊंगी। अब इसका जो हम कंक्लूज़न देख रहे हैं ना, बजट में गवर्नमेंट क्या चाह रही है, बेसिकली सस्टेनेबल ग्रोथ की बात कर रही है गवर्नमेंट। और इसमें वो कह रही है कि हमारा जो बेसिकली सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात हो गई, यानी हम इकोसिस्टम को ध्यान में रखते हुए, हमारे एनवायरनमेंट को ध्यान में रखते हुए ग्रोथ करेंगे। और इंक्लूसिव डेवलपमेंट की भी बात करें। इंक्लूसिव डेवलपमेंट में बेसिकली गवर्नमेंट ये चाह रही है कि हमारे यहाँ पे जितनी भी मतलब हर कैटेगरी को हम कवर कर कर चलें, सिर्फ ये नहीं कि हम ऊपर ऊपर से ही देखें। तो इस तरह से जो बजट है ना वो सारे उसको कवर कर रहा है। फिर भी हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा जो डेफिसिट है आज भी उतना ही बना हुआ है। अगर आपको इससे रिलेटेड और भी डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो काइंडली कमेंट ऑन माई कमेंट बॉक्स, देन आई विल प्रोवाइड द डिटेल इन्फॉर्मेशन। जिस भी टॉपिक में आपको दिक्कत आई, क्योंकि बजट अपने आप में एक टफ टॉपिक है और फिर भी आपको इससे रिलेटेड और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो काइंडली गो थ्रू माय चैनल। आई हैव ऑलरेडी अ बजट वीडियो नाम से मेरी एक वीडियो और है जिसमें मैंने बजट की सारी चीज़ों को बताया हुआ है। और इसके अलावा भी अगर आपको कुछ और रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन चाहिए तो काइंडली कमेंट ऑन माय कमेंट बॉक्स। थैंक यू।